हेलो, गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और आप सबका इस चैलेंज में बहुत बहुत स्वागत है। ये चैलेंज जो है आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, जो हम लोग लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। लाइफ में छोटे छोटे घर के प्रॉब्लम्स, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, नेगेटिव थॉट्स, या खुद के अंदर अपनी स्किल्स को लेकर कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके लिए, या लोगों के कमेंट्स, टॉन्ट, इन सब की वजह से जो हमें स्ट्रेस आता है, इसके लिए ही मैं फ्री चैलेंज ये लेकर आई हूँ। पर इस फ्री चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम नितिशा है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। पहले मैं लाइफ कोच से पहले एक टीचिंग बैकग्राउंड में थी, तो मैं अपने बचपन से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आपको बताऊँ कि मैं लाइफ कोच बनी कैसे। सबसे पहले लाइफ में बचपन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत खिलखिला खुशनुमा, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से पता नहीं कैसे माँ की तबीयत खराब हो गई और समझ नहीं आई इसको ऐसा क्यों हो गया, या फिर कह सकते हैं घर की जिम्मेदारियाँ, घर का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें जो वो लोग फेस किए होते हैं अपनी लाइफ में, उनकी वजह से हो सकता है उसकी हेल्थ मदर की ख़राब रहने लगी। तो फिर अपने आप ही घर की जिम्मेदारियां आ गई। छोटे परी बचपन में, जब मैं इंटरमीडिएट कर रही थी उसी टाइम। उसके बाद मैंने बीबीए किया। बीबीए भी बहुत, जब आप लोगों को लोग चैलेंज करते हैं ना, तुम ये नहीं कर सकती, तुमसे नहीं हो पाएगा, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया करिए और करके दिखाया करिए कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ ज़िंदगी में। मुझे बीबीए में के लिए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसका नाम है, और इसके लिए मुझे किसी एक फीमेल ने चैलेंज किया था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल अगर कहा जाए। तो फिर मैंने किया, मैंने कहा कि मैं करके दिखाऊंगी। अब तो ये मेरी जंग मुझसे है, उससे नहीं है मेरी जंग। मेरी जंग खुद से कि मेरे को करके दिखाना, प्रूव करना कि यस, मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ कर सकती हूँ। मैंने किया और बहुत अच्छे परसेंटेज में टॉपर्स में रही। 3 साल जो थे बहुत टॉपर्स में रही। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया एमबीए के साथ में अपने। पर जब एमबीए स्टार्ट हुआ और बीबीए जब हमारे हुआ ना, उसके साथ में मेरी हेल्थ कहीं ना तो कहीं सफ़र कर रही थी। उस ड्यूरेशन में मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, जिसे हम कहेंगे सिस्ट हो गया। किडनी में भी सिस्ट हुआ और मैंने मेडिसिन लिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ओवरवेट हो गई, बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में तो सब कह रहे थे बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही है, चीक्स है ना भरे भरे थे, तो सब कह रहे थे। बचपन से उन्होंने मुझे पतला देखा था, अभी वो चीक्स एकदम फुलफिल हो गए, तो सब कहना कि बहुत सुंदर लग रही हो, अब ऐसे ही रहना। पर वो कुछ एक टाइम पीरियड तक का ही था, उसके बाद वो नेगेटिव कमेंट्स बन गए। इतना मोटापा, कैसी हो, कैसी दिख रही हो। पहले वही लोगों को मैं अच्छी लगने लगी थी, अब आप समझे, और फिर वही लोगों को मैं खराब भी लगने लगी कि अब कैसी लग रही हो, इतनी मोटी हो गई, इतनी भद्दी लग रही हो। तो कलर कॉम्प्लेक्शन का कोई इश्यू नहीं था, पर वो मोटापा मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जिससे मैं कहूँ, कोशिश बहुत कर रही थी मोटापा कम करने की। और ये उस टाइम का बात है जब मैं एमबीए और बीबीए में थी। बीबीए से स्टार्ट हुआ था, एमबीए तक का बहुत ज़्यादा मैं मोटी हो गई थी। फिर मैंने कुछ डॉक्टर से मेडिसिन पी ली मोटापा कम करने की, होम्योपैथिक असर नहीं की। जाती थी, वेट में मशीन पे करती थी, कुछ नहीं होता था। जिम ज्वाइन किया, जिम से भी वेट लॉस नहीं हुआ। लोगों ने कहा लेमन हनी वाटर पियो, 2 साल करीब वो पिया, उससे भी वजन कम नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा एप्पल साइडर विनेगर पियो, वो पिया 3 साल करीब। उसकी वजह से ही मुझे अंदर अंदर सिस्ट हो गया था, जो कि मुझे पता नहीं चला था। फिर मेरा मेडिसिन उन सब की वजह से और इंक्रीज हो गया वेट। एंड फाइनल फिर होता ना, आपका पार्टनर की जब शादी हो जाए, पार्टनर कौन, हस्बैंड वाला नहीं, रूम पार्टनर, जिसे मैं कहूँगी मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई। अब उसके बाद मेरे पास रूम शेयर करने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेले सोती थी। और वो अंदर ही था, मैं किससे बातें करूँ, कोई मेरे पास है नहीं। वहाँ से स्टार्टिंग हुई मुझे स्ट्रेस आने की। नाइट नाइट भर मैं जगती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। और उस टाइम मेरी एज क्या थी, मुश्किल से 23 से 24 साल।
तब ये मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी स्ट्रेस की। क्यों? सिर्फ एक रूम पार्टनर की मेरी शादी हो गई थी उसकी वजह से। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। मैंने फिर टीचिंग ज्वाइन कर लिया। फिर टीचिंग का, स्कूल का इतना प्रेशर, क्वेश्चन पेपर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। 4 साल तक मैंने टीचिंग किया, मैथ्स की मैं टीचर रही। और फिर उसके बाद वहाँ पे रह के और टी के ऊपर टी, और मैं देख रही थी मेरी हेल्थ ख़राब हो रही थी। मैं स्ट्रेस से निकलना चाह रही थी, पर मैंने देखा मेरी हेल्थ ख़राब होती जा रही, ख़राब होती जा रही, जिसकी वजह से मैं इरिटेट हो रही थी अपनी मदर के ऊपर। अगर वो मुझे जगाए ना तो भी मैं, अरे रुको अभी बाद में जगूंगी, आप हमेशा, मतलब इस तरीके से मैं बात करने लगी थी, जो मेरा नेचर बचपन से नहीं था। अब आप समझो एक चीज़ आपकी लाइफ में कितना बिग इम्पैक्ट डाल सकते हो, उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ में। सो अभी उसके बाद भी अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। टीचिंग बैकग्राउंड में फिर मैं और ओवरवेट हुई, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, 25 साल में बहुत सारी चीज़ें आ गई। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी सबसे पहले मुझे वेट लॉस करना है। किसी ने मुझे बताया कि वेट लॉस का जरिया, मैंने वेट लॉस किया विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट और कोच अगर मेरी लाइफ में नहीं होता, क्योंकि मैं वेट लॉस पिछले 4-5 सालों से करने का ट्राई करी थी पर नहीं हो रहा था। क्यों? मेरे पास कोई कोच नहीं था, गाइडेंस देने वाला नहीं था कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। बस मैं जो, किसी ने कहा लेमन हनी वाटर पियो तो पी लिया, किसी ने बोला जिम ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन कर लिया, किसी ने बोला साइडर विनेगर पी लो, किसी ने बोला वॉक कर लो, जो जो कह रहा था, अजवाइन पानी, जीरा पानी, सब पिए जा रही थी, पर कुछ भी नहीं असर हो रहा था किसी भी चीज़ के ऊपर। फिर इसके बाद जब मैंने वेट लॉस किया, उसके बाद से मेरी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सही हो गए। मैं स्ट्रेस से भी ऑटोमेटिक निकल आई। कब निकल आई मुझे पता ही नहीं चला। वो अकेलापन, फिर वहाँ पे मेरे दोस्त बन गए उस कम्युनिटी में जहाँ पे मैं जाती थी। वहाँ पे सब लोग हंसी मजाक करते थे, हमारी एज से ऊपर वाले लोग भी मेरे फ्रेंड्स थे, तो बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा खुशहाल ज़िंदगी तब चल रही थी। फिर आया, क्या आया, शादी हो गई। 2018-19 में मेरी शादी हुई। फिर उसके बाद तब भी लाइफ में अच्छा था, लेकिन मैं इतने टाइम से वर्क कर रही थी, अब मेरे को और स्ट्रेस, मैं अब काम नहीं कर पा रही हूँ, काम नहीं पा रही हूँ, खुद की पैसे की अर्निंग नहीं हो रही है, वो स्ट्रेस आ रहा था। फिर मैंने किया स्टार्ट, कोरोना आया, सब कुछ आया, उसमें मेरी प्रेगनेंसी भी हो गई। फिर अगेन जब मेरी डिलीवरी हुई ना, प्रेगनेंसी तक का पीरियड बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा था, पर जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई, पता नहीं क्यों अपने आप ही नेगेटिव थॉट्स आने लगे, जबकि मेरा फैमिली इन लॉज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर भी उनके लिए, अपने हस्बैंड के लिए, सबके लिए पता नहीं क्यों नेगेटिव थॉट्स आने लगे। मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को मेरी वैल्यू नहीं है, किसी को मेरी चिंता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, किसी को ये मतलब नहीं है कि मैं रात में, नाइट में सोई हूँ नहीं सोई हूँ, खाना खाई हूँ नहीं खाई हूँ। जबकि मैं सेल्फ डिपेंड थी, यही काम मैं पहले करती थी खुद से, पर बाद में ये चीज़ें मुझे अखरने लगी। लाइफ वाइज थी, बट ये ऐसा एकदम से क्यों हो गया, अपने आप ही क्यों। डिलीवरी के बाद कुछ चीज़ों के पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसे कहते हैं, उसका मैं पॉइंट बनी। फिर उसके बाद मैंने फिर अगेन अपना वर्क यही वाला स्टार्ट किया। सोचिए मैं एज ए कोच में डिप्रेशन में गई थी, तब भी मेरे कोच ने मुझे हेल्प किया, और खुद भी मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इतने सालों से सेल्फ डिपेंड, अर्निंग और सब कुछ अपने डिसीज़न खुद से ले रही थी, तो अभी मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहती थी कि मैं डिप्रेशन में जाऊँ। और फिर लेकिन फिर एक और आया सीन, मेरा बच्चा जो 10 मंथ्स का था, उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी हुई दोबारा, पर मैंने वो खुद से अबॉर्शन करवाया। भले उसमें मेरी ही रजामंदी थी, सब कुछ मेरा ही था कि मैं 2 बच्चों को एक साथ नहीं देख सकती हूँ, पर उस अबॉर्शन से निकलने में मुझे 2 साल का टाइम लगा। मैं उस गिल्ट में अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, वो मुझे गिल्ट कि मैंने किसी की लाइफ को कैसे ख़राब कर दिया, वो मुझे और स्ट्रेस देने लगा। जो मुझे लाइफ में कभी मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ था, वो मुझे इतना स्ट्रेस देने लगा, जिससे मैंने देखा जो मेरा पहला बच्चा था है, उस पर कहीं ना तो कहीं मेरा नेचर से अलग इफेक्ट आता। जैसे मैं उससे बात करती थी, वो अपने टॉयज से, वो अपने स्पून प्लेट सबसे वैसे ही बात करने लगा। घर में फैमिली,
मेंबर्स से वैसे ही बात करने लगा। अब समझ जाइए, एक किसी का क्वेरी था मेरे पास कि मैम मैं ऐसी हूँ तभी शायद मेरा बच्चा ऐसा। यस, आप ऐसी हो तभी आपके घर का एटमॉस्फेयर है ऐसा, लेकिन आपको लगेगा भी ऐसा नहीं है। मैं उस फेज से निकल के आई हूँ। मैं इरिटेट रहती थी तो मुझे सारे लोग इरिटेट की जैसे मुझे फील आता था। मैं अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा करती थी तो वो मैंने देखा अपने सामानों के ऊपर गुस्सा करता है। मैंने अपने नेचर को चेंज किया, मेडिटेशन और अलग अलग तरीके की टेक्निक से स्टार्ट किया, जिससे मैं अपने स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी को, जो लोनलीनेस लग रही थी उसको मैंने सॉल्व किया। और उसके बाद आज मैं बहुत सारे लोगों की एज ए लाइफ कोच स्ट्रेस से निकलने के लिए मदद कर रही हूँ। फ्री चैलेंज इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो घर के अंदर ही घुटती रहती हैं, जो अपनी दिल की बात किसी से शेयर नहीं करती हैं। और आज मैंने अपने पिछले 8 सालों के एक्सपीरियंस में इतने सारे लोगों की मदद कर दी, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में से निकाला है। बहुत सारी फीमेल्स की लाइफ आज बन गई है, सेटल्ड हो गए। आज जब वो ब्लेसिंग्स देखते हैं और थैंक यू बोलते हैं, मेरा दिन बन जाता है। लोग पूछते आप इस काम में क्यों हैं? लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैं, मुझे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करता, मेरी भी मैके वालों ने सपोर्ट नहीं किया था। उनको भी ये लगता था ये कैसा काम कर रही है, ये कैसा काम कर रही है, मतलब इसको मिलता क्या है लोगों की मदद करने से। आप लोगों के भी क्वेश्चन आते हैं यही मेरे पास, मैम फ्री में क्यों दे रहे हो? जो जिस दर्द से गुजरा है ना, वो दूसरे का पेन बहुत अच्छे से समझ सकता है। जबकि दवाइयों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं किया था। मैं दवाइयाँ खा खा के अपने आप को बीमार किए जा रही थी और मुझे नहीं समझ में आता ये मेरे साथ क्यों हो रहा। रीज़न था दवाइयाँ, जो मेरे कॉन्शियस माइंड को ख़राब कर रही थी, इतनी जितनी मैं दवाई खाई थी। और आज मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश हूँ। प्यारा सा बच्चा है, प्यारा सा पति है, प्यारा सा घर है, प्यारी सी इन-लॉज है, प्यारा सा मैका, बहुत खुश हूँ। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। कहीं पे अटके हो ना, मूव ऑन और शेयर करो। मैं आपके लिए यहाँ हूँ। अपनी दिल की बात बताओ, कैसे निकलना है मैं आपको तरीका बताऊंगी। निकलना नहीं निकलना आखिरी आपका डिसीजन है। जैसे मैं अपने लिए ऐसी लाइफ नहीं चाहती थी, क्यों, हमेशा सेल्फ डिपेंड रही हूँ। मैं नहीं चाहिए मुझे कि मैं घर का ही काम कर करके मैं रहूं, ससुराल में हो चाहे मैके में, डजेंट मैटर। मैं नहीं देख सकती अपने आप को कि मैं किसी और से पैसे मांगूं। मेरे को 5 रुपये दे दो, बच्चे के लिए ये खरीदने जाना, मेरे को 1000 रुपये दे दो, बच्चे के लिए बुक लेनी, नहीं कर सकती। नहीं है, मेरा वो नेचर नहीं है। आज मैंने जैसे अपनी लाइफ को चेंज किया ना, और आप भी लोगों के जैसी ही मेरी लाइफ थी। मुंह से बोलना होगा, अपने हक के लिए बोलना होगा, और आप अपनी लाइफ खुद से चेंज कर सकते हैं, पर बिना कोच के नहीं हो सकता। मैंने भी ये चीज़ें बहुत बार ट्राई की है, पर बिना कोच के, बिना गाइडेंस के कुछ नहीं होता है। और आप भी अपनी लाइफ चेंज करिए। और वेलकम है आप सबका स्ट्रेस फ्री चैलेंज में। और मिलते हैं, देखते हैं कि आज क्या अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में।